नमस्कार, बड़ी खबर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधार से विपक्षी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते हैं, उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा कर दी जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एमएसपी खत्म करने का इरादा इस सरकार का ना तो है, ना था और ना कभी होगा। वहीं मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। साथियों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना और बुजुर्गों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था की गई है। और जैसा जयराम जी ने बतलाया कि जिनकी 70 साल से ऊपर उम्र हो जाती है, उनको हिमाचल में 1500 रुपए की प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। तो मैं जयराम जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज हम लोगों की भी 70 साल की उम्र हो जाएगी और हिमाचल में आ जाएंगे तो ये सुविधा हम सबको भी प्राप्त होगी या नहीं होगी। पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित अटल आदर्श विद्या केंद्र, जिनमें कई विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की जनता के प्रति यह निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। दी जाने वाली धनराशि काफी कम हुआ करती है। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल गुप्ता। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी अनिल जी, जिस तरीके से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं और इस कृषि कानून का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो जितने भी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, वो लगातार सामने आते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार किसानों को भ्रमित करती हैं। सरकार का ये जो आरोप है वो बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे एक पत्रकार के नाते। किसानों की जो पीड़ा है उसका ये स्फोट है, कोई एक किसान नहीं जी। किसानों का एक बहुत बड़ा समुदाय, देश का एक बहुत बड़ा समुदाय किसानों का उस पीड़ा को मुखर कर रहा है और उस पीड़ा के प्रति सहानुभूति नहीं है सत्ता में। ये शोचनीय भी है, हास्यास्पद तो है भी, ये शोचनीय भी है। बड़ा चिंता की बात है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में जो लोक भावना है, लोक कल्याण की भावना है, वो कहाँ चली गई जी। पीड़ा के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। और यह किसानों की पीड़ा, ये उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, इससे बहुत देश को नुकसान होगा हर दृष्टि से। बिल्कुल सर, क्योंकि किसानों की पीड़ा तो समझ में आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से चाहे किसान हो विपक्ष हो, लगातार उनकी तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, साथ ही साथ जो जमीन होगी उसको छीन लिया जाएगा। लेकिन राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कोई माँ का लाल नहीं है जो जमीन छीन सके किसानों की। साथ ही साथ एमएसपी भी बरकरार है और मंडियां भी बरकरार रहेंगी। राजनाथ सिंह जी मेरे मित्र हैं। जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे, मेरा उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है पत्रकार के नाते। राजनाथ सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सत्ता में ऊंचे पद हासिल करने के बाद अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसानी को राजनाथ सिंह जानते हैं बेहतर तरीके से या किसान जानते हैं? जी। राजनाथ सिंह जी मिर्जापुर के निवासी हैं। पढ़ाई समाप्त करने के बाद वहाँ एक इंटरमीडिएट कॉलेज में भौतिक विज्ञान माने फिजिक्स के लेक्चरर हुए। अब वो दावा करते कि मैंने भी किसानी की है। तो ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। किसानों की पीड़ा को समझना चाहिए। वो जो किसान अपना प्रोफेशन जानते हैं, उसमें राजनाथ सिंह जी हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे
कोई भी हो, राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री रहे हैं, इस नाते वो उनका कुछ अनुभव होगा किसानों के साथ, वो समझते हैं कृषि के सेक्टर को, ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन किसान एग्रीकल्चर सेक्टर की जो समझ है, प्रोफेशनल समझ, वो तो किसानों को ही होगी ना। यदि वो किसान कह रहे हैं कि हमारे ये काम का नहीं है कानून और इससे हमें नुकसान होगा, तो उनकी बात माननी चाहिए। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, हालांकि आपके प्रश्न में नहीं है, कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर भाषण देते हुए कहा कि हमको एक प्रयोग के रूप में 1 साल 2 साल देखना चाहिए। तो प्रयोग तो कभी पूरे देश पर नहीं होता ना। एक किसान नेता ने कहा कि राजनाथ सिंह जी अपने लोकसभा क्षेत्र में इसको प्रयोग में लागू कर दें, हम तैयार हैं, और बाकी पूरे देश को मुक्त करें अपने इस दुराग्रह से। तो मैं उस किसान के समर्थन में मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा कि मैं सहमत हूँ उस किसान की बात से। प्रयोग इस तरह से नहीं होता कि पूरे देश पर लागू कर दिया जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल सर, क्योंकि विरोध जिस तरीके से लगातार किसान कर रहे हैं, उनका विरोध करना लाजमी है। क्योंकि अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में 2006 में मंडियां खत्म हो चुकी थी, एमएसपी खत्म हो चुकी थी, और आज इसका हाल हम देख सकते हैं बिहार का, किस तरीके से बिहार एक बदहाली के तौर पर पीछे हटता हुआ नजर आया है। वहां पर किसान अभी भी बहुत ज्यादा परेशान है। असल में कृषि सुधार के नाम पर WTO की तरफ से जो थोपे गए हैं नॉर्म्स, इनको समझ नहीं है हमारे वर्तमान सत्ताधीशों को। न कृषि की समझ है, न विपणन की समझ है, न आर्थिकी की समझ है। जो देश के विशेषज्ञ हैं, कृषि मामलों के जो विशेषज्ञ पत्रकार हैं जी, मैं नाम लेना चाहूंगा, देवेंद्र शर्मा हैं, VM सिंह हैं जी, P साईनाथ हैं, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट ने लिया। P साईनाथ हिंदू में लिखते हैं। अरे आप उनसे राय ले लो, एक कमीशन बना दो, वो इस पर समस्या पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून को स्थगित कर दो। किसी की बात नहीं सुनने को तैयार है। तो लोकतंत्र में इस तरह से नहीं चलता शासन। बिल्कुल, लोकतंत्र में लोक भावना का आदर करना ही चाहिए। और बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संवैधानिक संस्था तो कोई नहीं है, उसका संकेत समझना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, इसमें कोई नेता नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, इसमें गण नायकत्व का दर्शन हो रहा है। माने सभी लोगों के अंदर नायकत्व आ गया है। ये बहुत गंभीर स्थिति है और अभूतपूर्व स्थिति है, और दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ने में वर्तमान सरकार असफल है। मुझे लगता है कि उनको अपनी मेधा को जागृत करना चाहिए और पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि दीवार पर क्या लिखा है। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे भारत का भगवान, हमारे भारत का अन्नदाता ही नाराज रहेगा इस बिल से, तो जाहिर है कि इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठे दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, वो भी असफल रही हैं, बेनतीजा रही। लेकिन बार बार यही कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से कि इन बातों को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर बात मनमानी हो या माननी हो तो जाहिर है कि बातचीत करना जरूरी होगा, क्योंकि बीच का रास्ता निकालना भी ज्यादा जरूरी है। 1 महीने से ज्यादा का समय व्यक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी किसान जो सिंगो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।